नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका सीधा असर हमारे देश की चुनाव प्रणाली पर पड़ सकता है। विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी एक देश एक चुनाव। इस मुद्दे पर आजकल बहुत खूब चर्चा हो रही है और बहुत से लोग इसके पक्ष और विपक्ष में बोल रहे हैं। आज हम जानेंगे कि ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और इससे जुड़ी चुनौतियाँ और संभावना क्या है और इसका हमारे देश पर क्या असर हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। इसकी डेफिनेशन तो सीधी है, लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ कराना, यानी देश के हर एक कोने में, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या राज्य विधानसभा का, वो एक ही दिन या एक ही समय पर कराए जाए। आज के सिस्टम में लोकसभा के इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, लेकिन राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन अलग अलग समय पर होते हैं। जैसे किसी राज्य में 3 साल बाद तो किसी राज्य में 4 साल बाद। राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये होता रहता है। इससे हर साल किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होते रहते हैं। इसी असमानता को खत्म करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव आया है। इसके तहत हर 5 साल में एक साथ इलेक्शन होंगे, जिसमें केंद्र और राज्य के इलेक्शन एक साथ होंगे। अब सवाल यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्यों महसूस हो गई है। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि हमारे देश में ये बात चल रही है। इसकी मुख्य वजह है जो गवर्नमेंट की तरफ से बताई जाती है कि एक बार बार इलेक्शन का बोझ। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में हर साल किसी न किसी राज्य में इलेक्शन होते रहते हैं। इससे सरकारों को बार बार चुनावी प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है और विकास कार्य रुक जाते हैं। दूसरा कारण है खर्च का बोझ। इलेक्शन कराना एक बहुत ही महंगा काम होता है। इसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जो बार बार इलेक्शन कराने के लिए कई बार लग जाते हैं। तीसरा है इलेक्शन आचार संहिता का प्रभाव। जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन की आचार संहिता लागू हो जाती है, जिससे सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर रोक लग जाती है। बार बार इलेक्शन होने से इन कामों में लगातार बाधा आती रहती है। और 4, लोकतंत्र की स्थिरता। इलेक्शन का मतलब है लोकतंत्र की ताकत, लेकिन अगर हर कुछ समय में अलग अलग राज्यों में इलेक्शन होते हैं तो इसका असर नीति निर्माण और सरकार के कामकाज पर पड़ता है। तो ये बातें सरकार की तरफ से हमें बताई जा रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो अपने अपने सोच पे डिपेंड करता है। अब हम थोड़ा इतिहास पर नजर डालते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया विचार नहीं है। स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों में 1951-52 से लेकर 1967 तक भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ ही किए जा रहे थे। लेकिन 1968 और 1969 में कुछ राज्य सरकारें गिर गई, जिससे असमानता आ गई। उसके बाद इलेक्शन अलग अलग समय पर होने लगे। हालांकि 1983 में लॉ कमीशन ने पहली बार सुझाव दिया कि भारत को फिर से एक साथ चुनाव के लिए लौटना चाहिए। फिर 1999 में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई और अब वर्तमान सरकार ने इस विचार को तो फिर से जोर शोर से उठाया है। अभी के बीजेपी गवर्नमेंट ने भी इस पर फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बिठाई है। इस कमेटी ने 18,626 पेज की रिपोर्ट बनाई है। इसमें उन्होंने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार इलेक्शन होने से अनिश्चितता का माहौल बनता है। प्रत्येक इलेक्शन से कुछ महीने पहले यह अनिश्चितता सरकारी तंत्र को धीमा कर देती है। राजनीतिक दल भी इलेक्शन के नजरिए से फैसले लेते हैं। जब हर साल 4 से 5 राज्यों में इलेक्शन होते हैं तो 5 साल का आधा समय इलेक्शन में ही निकल जाता है। सुशासन के उद्देश्य से लिए जाने वाले निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे तीव्र विकास को गति मिलती है। दूसरी तरफ अनिश्चितता से नीतिगत फैसलों में बाधा आती है। तो ये थी रामनाथ कोविंद जी की रिपोर्ट। हालांकि इसमें उनके शब्द कम और बीजेपी के शब्द ज्यादा लग रहे हैं। अब बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन से फायदे क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि चुनावी खर्च में भारी कमी हो जाएगी। इलेक्शन कराना बहुत महंगा होता है। यदि लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शन एक साथ किए जाए तो हर 5 साल में एक ही बड़े पैमाने पर चुनावी खर्च होगा, जिससे भारी बचत होगी। जब बार बार इलेक्शन होते हैं तो सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर रोक लग जाती है, क्योंकि इलेक्शन आचार संहिता लागू हो जाती है। एक साथ इलेक्शन होने से सरकार अपने कामों में बिना रुकावट के ध्यान दे सकती है। इलेक्शन एक बहुत बड़ा प्रशासनिक काम होता है। पुलिस, सेना और अन्य सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल होता है।
अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं तो ये बोझ भी कम हो जाएगा। बार बार चुनावी माहौल होने से राजनीति में अस्थिरता बनी रहती है। एक साथ इलेक्शन होने से सरकारें पूरे 5 साल के लिए स्थिरता से काम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, जहाँ फायदे होते हैं वहाँ चुनौतियाँ भी होती है। वन नेशन वन इलेक्शन के सामने कुछ बड़ी चुनौतियाँ हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी क्यों इस पर इतना जोर दे रही है। भारतीय संविधान के अनुसार हर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर किसी राज्य का कार्यकाल बीच में खत्म हो जाता है तो फिर क्या होगा? क्या उस राज्य में फिर से इलेक्शन होंगे या इंतजार किया जाएगा? और हाल ही में महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक दंगल में हमें यह तो पता चला कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कोई भी पार्टी हो वो सिर्फ सरकार में आना चाहती है। हमारा देश बहुत ही विविधताओं वाला है। यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां और उनके मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ इलेक्शन होने से छोटे राज्यों और उनके मुद्दों का महत्व कम हो सकता है। इससे क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हो सकता है और बड़े राष्ट्रीय दलों का फायदा हो सकता है। क्या इसी के लिए तो सरकार इसके पक्ष में तो नहीं? खैर, ये तो वही जाने। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़ी संख्या में इलेक्शन कर्मियों, संसाधनों और सुरक्षा बलों की जरूरत होती है। ये एक बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज है। अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं तो कहीं पर गड़बड़ी होती है तो पूरे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ सकता है। इससे लोकतंत्र का विश्वास कमजोर हो सकता है। हमें आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां हम खुलकर वोट नहीं दे सकते। वहां पर पूरे बूथ पर ही कब्जा किया जाता है। सबसे पहले सरकार को एक चुनाव बिना गड़बड़ किए लेके दिखाना होगा, तभी हम इस पर विश्वास कर पाएंगे। जब चुनाव हो तभी हमारे नेताओं को हमारी याद आती है। अभी अलग अलग चुनाव होते हैं तो नेताओं को बार बार वोट मांगने के लिए हमारे पास आना पड़ता है। अगर एक साथ चुनाव हो जाए तो क्या ये नेता 4 साल तक हमारे तरफ मुड़कर भी देखेंगे? ये सवाल आप खुद को पूछ कर देखिए। तो विचार कीजिए। सरकार का मानना है कि इससे देश की चुनाव प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाया जा सकता है। वही कुछ विपक्षी दल और विशेषज्ञ इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार सवाल यह है कि क्या भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में वन नेशन वन इलेक्शन संभव है? इस विचार में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इसे लागू करने के लिए सही प्लानिंग, व्यापक जनसमर्थन और संवैधानिक संशोधनों की जरूरत है। तो दोस्तों, ये था वन नेशन वन इलेक्शन पर हमारे विस्तृत विश्लेषण। आपको क्या लगता है? क्या ये विचार भारत के लिए सही होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे।